Class 12 Physics Chapter 3 Current Electricity. Kirchhoff's law you will study. Kirchhoff's law is used for complicated circuit. जो सर्किट complicated है, बहुत सारा currents going from junction और in a loop we can use Kirchhoff's law. तो Ohm's law पढ़ा. Ohm's law is equal to V is equal to IR. This is for simple circuit. Kirchhoff's law. Kirchhoff has given two laws. First, junction rule. You have read Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law is based on law of conservation of charge. A second law, Kirchhoff's second rule or loop rule, it is based on law of conservation of energy. First law is based on law of conservation of charges. Second law is based on law of conservation of energy. Second law, mathematically you can consider sigma delta V is equal to 0 or sigma IR is equal to sigma E, EMF of the cell. इस तरह से इसको को भी सिंपल को भी लूप है, क्लोज्ड सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में मिनिमम क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, और सेल का क्या होगा, ईएमएफ होगा. सेल हो सकता है, सेल का क्या होगा, ईएमएफ हो सकता है. और कोई भी बल्ब है या रेसिस्टर है तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट कर सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल. तो कोई भी सर्किट में मिनिमम क्या हो सकता है, दो चीज, सेल और बल्ब या रेसिस्टर. देखिए इसको कैसे डिफाइन करोगे, अलजेब्रिक सम ऑफ इन्वॉल्विंग चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और फॉर सिंपलिसिटी वोल्टेज इन्वॉल्विंग रेसिस्टर एंड सेल इज इक्वल टू 0. या स्टेटमेंट इस तरह देख सकते हो, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स. क्या हो सकता है एलिमेंट्स, सेल और बल्ब या रेसिस्टर, एंड ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्सेस इन एनी क्लोज्ड सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0. या कह सकते हो डेल्टा सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0. या क्या कह सकते हो, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेसिस्टर इज 0. या जब यूज करोगे यू कैन यूज दिस मैथमेटिकल फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. द डेल्टा VI इज इक्वल टू डेल्टा E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल. इस तरह से कह सकते हो. ये इस तरह से कह सकते हो कि in a closed loop, in a closed electrical circuit, algebraic sum of product of potential difference and current is equal to algebraic sum of EMF of the cells in the circuit. इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो. तो whenever you will apply this for a circuit, इसको अप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेसिस्टेंस, करंट, EMF of the cell. क्या फाइंड आउट कर सकते हो इसको अप्लाई करके, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ईएमएफ ऑफ द सेल, रेसिस्टेंस ऑफ सेल, करंट ऑफ द सेल, यू कैन फाइंड आउट फॉर अप्लाइंग दिस. इसको क्या है, साइन कन्वेंशन है. इसमें साइन कन्वेंशन क्या हो गया, किसका हो गया, करंट का साइन होगा और ईएमएफ का साइन होगा. रेसिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता. तो करंट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ईएमएफ पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है. इन ए क्लोज लूप क्या होगा, ये करंट I और EMF E क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज में अगर करंट फ्लो करेगा इन ए क्लोज लूप तो वी कैन कंसीडर करंट एंड E पॉजिटिव होगा. ये E हो गया और I ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर क्लॉक वाइज में फ्लो कर रहा है तो ये I और E क्या हो गया, निगेटिव. जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल कीप इन माइंड दोनों सही है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है. यहां मैंने क्या बताया, एंटी क्लॉक करंट और ईएमएफ वी कैन टेक पॉजिटिव. क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो करेगा इन ए क्लोज सर्किट देन यू कैन टेक करंट एंड ईएमएफ नेगेटिव. लेकिन ये क्या है, इक्वेशन है. वन कॉन्सेप्ट यू कैन कीप इन माइंड, क्या होगा, एंटी क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, दोनों सही है. क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव ले सकते हो, एंटी क्लॉक
निगेटिव ले सकते हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट माइंड में सॉल्व रखो, एंटी क्लॉक वी आर टेकिंग पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज निगेटिव। नाउ वी कैन टेक ये, इसको अगर सपोज करो इस तरह से, इसको इस तरह से वी आई, नॉट वी आई, यहाँ देखो आई आर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर है, वी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ से कंसीडर कर सकते हो ये सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, या ओम्स लॉ पढ़ा है, वी इज इक्वल टू आई आर, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वी वन लिख सकते हैं। इसको इधर लाओगे माइनस, और ई के प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, वी टू इज इक्वल टू 0। अगर क्या हो गया, तो ये सिग्मा कॉमन ले सकते हो, वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू 0। So what will you write here? Sigma change in voltage. Change in voltage means delta V is equal to 0. ये this is your Kirchhoff second rule. क्या कह सकते हो, in a closed loop algebraic sum of changes in voltage and across each elements and EM of the source is 0. इस तरह से कह सकते हो, या algebraic sum of product of current and resistance is equal to algebraic sum of EM of the cells in a closed loop, या इसको इस तरह से याद कर सकते हो, in a closed loop algebraic sum of change in voltage involving resistors and resistors elements you can consider and EM of the cells is 0. इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, साइन कन्वेंशन यू कैन कीप इन माइंड, और इसका एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी।